नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे हैं बिहारी क्लब। आज हम बात करने वाले हैं बिहार को लेकर। बिहार में महिला संवाद यात्रा, जिसकी शुरुआत वाल्मीकि नगर से नीतीश कुमार करेंगे। देखिए, महिला संवाद यात्रा को लेकर बहुत चर्चा है। यह नीतीश कुमार का 15वीं यात्रा है और इस पर विपक्ष लगातार हमलावर है। हमलावर इसलिए है कि मुख्यमंत्री जी पिछले कई यात्राओं में चर्चा का केंद्र रहे हैं और लगातार बिहार में यह चर्चा इसलिए होती है कि कभी महिलाओं को लेकर, कभी जनता को लेकर, विकास को लेकर हमेशा यह यात्रा रहता है। लेकिन इस बार विपक्ष का कहना है कि क्या यात्रा से किसको फायदा है। महिला संवाद यात्रा जिसका नाम रखा गया है। देखिए, चुनाव 2025 का चुनाव बहुत नज़दीक है। महिला संवाद यात्रा के तहत नीतीश कुमार महिलाओं से, जीविका दीदी से, सभी लोगों से मिलेंगे। तो आप समझिए कि इसका फायदा महिलाओं को होगा, यानी नीतीश कुमार को होगा चुनाव में, या उनकी पार्टी को। देखिए, एक तरफ जहां प्रशांत किशोर, बिहार की जब बात होगी, चुनाव भी है, तो सभी की राजनीति, प्रशांत किशोर, बीजेपी, जदयू, आरजेडी, सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। अपनी अपनी पार्टी, जो एनडीए गठबंधन में हो या महागठबंधन में हो, सभी लोग अपनी तैयारी में हैं कि आखिर 2025 को लेकर क्या करना है, जो कि सदस्यता अभियान भी सभी पार्टियों ने चलाया है। केंद्र में बीजेपी भी लगातार प्रयास कर रही है कि बिहार में बीजेपी मजबूत हो, जो पिछले कई कार्यकाल से लगातार नीतीश कुमार के गठबंधन में बीजेपी बिहार में रही है, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं और उसके बाद बीजेपी और चिराग पासवान एवं अन्य दल साथ रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन में आरजेडी, अन्य पार्टियां, कांग्रेस, कभी नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ रहे हैं। तो लगातार नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में ऐसे केंद्र बिंदु में रहे हैं, चाहे तो उनके पिछलगू में आरजेडी को कहें या फिर बीजेपी को। उनकी राजनीति ऐसी रहती है, जब चुनाव आता है तो उनकी राजनीति ऐसी होती है कि लोगों को समझ में नहीं आता। आरजेडी यानी बीजेपी लोग अपने तरीके से तैयारी करते हैं कि चुनाव नजदीक है, तो मेरा तैयारी सदस्यता अभियान के माध्यम से, या यात्रा के माध्यम से, या कार्यक्रम के माध्यम से चलेगा लोगों के बीच में। लेकिन जब नीतीश कुमार इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार के लिए, बिहार वासियों के लिए और बाकी अन्य दलों के लिए भी सोचने वाली बात होगी। और सोचने वाली बात इसलिए है कि नीतीश कुमार आखिर क्यों 5 साल में, अभी चुनाव के समय है, नीतीश कुमार यात्रा पर क्यों निकल रहे हैं, वो भी महिला संवाद। आप एक बात को समझिए, नीतीश कुमार के जो भी कार्यकाल रहे हैं उसमें महिलाओं को लेकर काफ़ी योजनाएं आए हैं, योजनाओं पे काम किया गया है। खासकर आप नीतीश कुमार को कहीं सुनते होंगे कार्यक्रमों से, तो महिलाओं को लेकर हमेशा बात करते हैं, या महिलाओं पे उनका टिप्पणी विधानसभा में हो, या कोई कार्यक्रम में हो, या किसी योजना को लेकर हो, हमेशा वो महिला की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के स्वाभिमान को लेकर, महिलाएं कैसे पढ़े, छात्र छात्राएं कैसे आगे बढ़े। आप देखे होंगे कि उनके पहले कार्यकाल में छात्राओं को लेकर कैसे पोशाक वगैरह प्राथमिक विद्यालय में या फिर हाई सेकेंडरी में सब में देखा गया है, प्रोत्साहन राशि भी दिए गए हैं। तो महिलाओं को लेकर, छात्राओं को लेकर, लड़कियों को लेकर कैसे नीतीश कुमार पहले से आवाज़ उठाते रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि वो महिलाओं को लेकर यात्रा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन बात है 2025 का। 2025 का चुनाव है और वो महिला यात्रा यानी महिला संवाद यात्रा का शुरुआत कर रहे हैं, वो भी वाल्मीकि नगर से। सोचने वाली बात है कि वाल्मीकि नगर से शुरुआत हो रही है, ये भी बहुत बड़ा चर्चा। हालांकि इस पर चर्चा भी हम नहीं करेंगे, फिलहाल हम करेंगे कि फायदा किसको होने वाला है। हालांकि विपक्ष बहुत तरह से, कई तरह से सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार लोगों को गुमराह करने के लिए निकले हैं। आरजेडी का कहना है कि अपराध बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव के द्वारा डेली लिस्ट आता है कि देखिए किस तरह से, कौन से जिले में कितने अपराध हो रहे हैं। हालांकि ये जो संवाद होगा महिलाओं से, अब समझने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार कौन सी महिला के पास पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि जीविका दीदी के पास जाएंगे, या कोई संगठित कुछ महिलाओं को टारगेट किया जाएगा। वो पार्टी की कार्यकर्ता होंगी या आम जनता होंगी, यानी कौन होगी जो बात करेगी। क्या बिहार की जो आबादी है महिलाओं की, क्या इस संवाद यात्रा से महिलाओं की जो समस्या है, जो महिलाएं असुरक्षित हैं बिहार में, क्या उनका समाधान हो पाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। 2025 का चुनाव, एक तरफ प्रशांत किशोर भी अपनी यात्रा से बाहर निकल करके पार्टी का निर्माण किए हैं और लगातार उपचुनाव में भी उनका नतीजा देखे। हालांकि ऐसा चर्चा था कि प्रशांत किशोर का जो समीकरण रहा है, लोगों ने कहा है, बाकी कोई पार्टियों ने कहा है कि बस मुझे हराने के लिए, जैसा कि आज़ादी का आरोप रहा है कि बस किसी पार्टी को वोट बैंक बिगाड़ने के लिए, या जातीय समीकरण को लेकर, मतलब बाकी चीज़ें चल रही थी। लेकिन ये समझने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर के पहले प्रयास में इतना अच्छा वोट बैंक
इतना अच्छा वोट लाना, हालांकि उनका कैंडिडेट कहीं से नहीं जीता 4 सीटों पे, लेकिन वोट हर जगह उनका अच्छा आया है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर भी बिहार की राजनीति में और इलेक्शन में भूमिका में तो हैं, या वह जीत के पक्ष में रहें, हार के पक्ष में रहें, जो भी पक्ष में रहें, लेकिन उनका जो वोट आएगा वो कहीं ना कहीं एक उसमें भूमिका दिखेगा, भारीपन दिखेगा। तो आप समझिए कि बिहार का जो राजनीति है, एक तरफ आरजेडी प्रयास कर रही है कि मेरा चेहरा मुख्यमंत्री का होगा, दूसरी तरफ कई वर्षों में आप देखे होंगे कि बीजेपी का दावा रहा है कि अगले चुनाव में 2025 के चुनाव में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट देगा चुनाव के बाद। लेकिन नीतीश कुमार, लोकसभा होने के बाद नीतीश कुमार का जो राजनीति रहा बिहार में, अब मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। जो स्थिति है राजनीति की, तो क्या 2025 का चुनाव अब जदयू अपनी संगठन को मजबूत करने के लिए, जो उनका पिछले कई वर्षों में जो संगठन कमजोर हुआ है कहीं, वो उसको मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री महिलाओं से संवाद करेंगे। हालांकि पहले कार्यकाल में भी नीतीश कुमार महिलाओं को बदौलत, महिलाओं को लेकर ही जनता के बीच गए थे और वो पावर में आए थे। महिलाओं का बहुत बड़ा आबादी था उनके पास, महिलाओं को लेकर भले काम किए, लेकिन महिलाओं का कहीं ना कहीं सहयोग रहा है, समर्थन रहा है। तो नीतीश कुमार का ये जो योजना आया है संवाद, महिला संवाद, 25 का चुनाव है, लोग कई तरह से अपनी अपनी पार्टी को लेकर के बातें कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि 25 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण होता है, महिलाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, इस पर बातें और भी होगी। फिलहाल के लिए हम आज इतना ही करेंगे। अब देखना होगा कि वाल्मीकि नगर से चलने वाली यह यात्रा बिहार के लिए नीतीश कुमार कब तक इस यात्रा को शुरू करते हैं, कब तक बनाए रखते हैं, देखना यह होगा। अब बने रहिए बिहारी कलम पर। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब की। तब तक के लिए नमस्कार।